एक दुकान पर जहाँ हर इंसान अपनी ज़िंदगी और काम में मसरूफ़ होता है। खुशबू सुबह का वक्त था। खुशबू खाना बना रहे थे और दादाजी अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू दादाजी से कहती है कि दादाजी, आज मैं जंगल घूमने के लिए जाऊंगी। इतनी बात कह के फिर वो लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वो जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है और रवाना हो जाती है। वो रास्ते में चल ही रही होती है कि देखती है कि एक शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा है। शिकारी जंगल की तरफ शिकार करने के लिए जा रहा होता है। खुशबू उसे देखती है कि शिकारी जंगल की तरफ जा रहा है। खुशबू भी शिकारी का पीछा करने लग जाती है। शिकारी जब बीच जंगल में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक प्यारा सा तोता दरख्त पे बैठा है। वो निशाना बना के परों का तोते को तीर मार देता है। तोता नीचे ठीक ठाक गिरता है, जिससे वो शिकारी उस तोते को पकड़ के पिंजरे में बंद करके गांव की तरफ बेचने के लिए निकल पड़ता है। खुशबू भी उस शिकारी का पीछा करते करते गांव पहुंच जाती है। जब शिकारी खुशबू के घर के सामने से गुजरता है तो खुशबू जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है कि दादाजी से बात करके मैं ये तोता खरीद लूं। जैसे ही वो घर पहुंचती है, दादाजी घर नहीं होते, वो तो काम पे चले गए होते हैं। खुशबू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। काफ़ी देर परेशान बैठे बैठे वो सोचने लगती है कि जब भी तोते वाला आएगा मैं तो तोता ख़रीद लूँगी। शाम का वक्त हो जाता है। दादाजी भी घर लौटने को होते हैं। साथ साथ परिंदे भी अपने घर लौट रहे हैं। खुशबू दादाजी के लिए खाना बना रही होती है। दादाजी भी घर पहुंच जाते हैं और बेड पे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। खाना जैसे बन जाता है, खुशबू और दादाजी खाने को खा लेते हैं और खुशबू दादाजी को सारी कहानी बताती है तोते के बारे में कि मुझे सुबह होते ही वो तोता चाहिए, मुझे लेके दो। वो गहरी नींद में सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, दादाजी उस शिकारी की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। दादाजी खुशबू के बताए हुए रास्ते से जा रहे होते हैं जंगल की तरफ। जो रास्ता खुशबू ने बताया था दादाजी को शिकारी का, काफ़ी देर बाद ढूंढने के बाद दादाजी आखिर उस शिकारी का घर ढूंढ लेता है और शिकारी के पास जाके अपने पोती का सारा हाल देता है।
शिकारी भी कहता है कि हाँ, मैंने कल एक तोता पकड़ा था, शिकार उसका किया है और बेचने के लिए गांव भी गया था, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। दादाजी बहुत ही मिन्नतों करते हैं उस शिकारी का, और आखिरकार शिकारी मान जाता है और तोता लेने के लिए अपने घर की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद शिकारी अपने घर से वो तोता लेके दादाजी को दे देता है। दादाजी काफ़ी खुश होकर अपने घर की तरफ आते हैं और खुशबू को वो तोता देते हैं। खुशबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दादाजी से कहती है कि दादाजी, ये तोता अब से मैं पालूंगी। लेकिन दादाजी उसे मना करते हैं कि किसी आज़ाद पंछी को कभी घर में कैद ना करो, इसलिए हम इसे दोबारा जंगल में आज़ाद कराते हैं। दादाजी और खुशबू उस तोते को जंगल में आज़ाद कर देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।